नाउ आवर टॉपिक इज, अब इसको मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट यहीं से बताऊंगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली याद रखने वाली बात है। नाउ आवर टॉपिक इज थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको उधर नहीं देखना, आप मेरा मेरा शकल देखो और इसी को समझो। यहाँ पे थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है? थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, एक बार बताओ। थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकाना। और थ्रेटेंड मतलब धमकाया गया हो जिसको। ऐसे स्पीशीज जिसको बार बार धमकी मिल रहा हो, इस बात का धमकी मिल रहा हो तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दो। और ये धमकी कहाँ से मिल रहा हो? नेचर से। अब वो नेचर में कोई भी उसको धमकी दे रहा हो सकता है वो अपने खुद की वजह से इस बात का जिम्मेवार है, खुद ही। हो सकता है इंसान उसका जिम्मेवार हो सकता है कोई ऐसा आपदा आ गया हो, कोई किसी भी कारण से उसका इतना मेंबर नेचर में बचा हुआ है कि इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये स्पीशीज खत्म होने के कगार पर है, ये फलाने समय में खत्म हो जाए। तो जो थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसको टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट को 8 कैटेगरी में किसने डिवाइड किया? तो एक इंटरनेशनल यूनियन है। मैंने बोला ना कि हर देश से साइंटिफिक कम्युनिटी, इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरिस्ट ने मिलकर एक इंटरनेशनल यूनियन बना रखा है और उसका नाम ही है आईयूसीएन। मैं बार बार कह रहा हूं, उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन। यहां तक तो बच्चा बोल देता है। पहली बात तो कुछ बच्चा तो उसको इतना बड़ा देशभक्त होता है कि इसको आई से इंडियन बोल देता है और वहीं पे उसका देशभक्ति साबित हो जाता है। क्वेश्चन गलत। इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी तो इंडिया है ना। ठीक है, ज्यादा देशभक्ति दिखाना है तो यहाँ पे भी इंडिया है, लेकिन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यूनियन है, नॉट इंडियन यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर व्हाट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। पूरी प्रकृति का भी कंजर्वेशन करना है और प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे प्रोडक्ट का भी कंजर्वेशन करना है जो इंसान के लिए यूजफुल हो, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेस करें। तो इन चीजों के लिए कई सारे कंट्री के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक यूनियन बना रखे हैं जिसको हम कहते हैं आईयूसीएन। इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में, एक जगह है मार्गोस, वहीं पर है। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, मैंने बता दिया स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अदरवाइज आपसे कुछ पूछेगा। ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म पूछा जाएगा आईयूसी। आईयूसीएन को ही आजकल वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी पुकारा जाता है, पहले भी पुकारा जाता था। तो आईयूसीएन और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एक ही चीज है, ऐसा कोई ना सोचे कि अलग अलग चीज। ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार कि डीएम आवास को एडीएम को ठीक कहते हैं, या फिर ऐसा कोई टर्म नहीं होता कि दो नाम से जानी जाती है फलानी चीजें। ठीक है, तो ऐसे आईयूसीएन को ही वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। अब आईयूसीएन को दुनिया भर का काम दिया गया, बहुत काम है इसका। आप अगर इकोलॉजी लेके हायर स्टडीज में बढ़ते तो आप आईयूसीएन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाए और आपका एक बड़ा टारगेट होता है कि आप आईयूसीएन में एज ए साइंटिस्ट अपॉइंट। काफी पैसा भी मिलता है, इज्जत भी बहुत मिलता है, एक अलग ही ओहदा होता है उसमें। ठीक है, तो खैर आप तो मेडिकल साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल साइंस में नहीं बढ़ रहे हैं। तो आईयूसीएन में उसकी बहुत सारी वर्क है। ठीक है, तो उसी में उसका एक काम ये भी है कि उनको इंटरवल इंटरवल पे 5 साल पे 4 साल पे ये डाटा निकालना है। किस चीज का डाटा निकालना है? क्या भाई बताओ, इतना आपने 4 साल 5 साल काम किया, बताओ भाई कितने सारे स्पीशीज अभी भी धमकी में है, कितने सारे स्पीशीज अभी भी गायब होने में है। जो गायब होने में था, क्या आपने उसको उसको रिकॉग्नाइज किया? क्या आपने उसको प्रोटेक्शन देने का सजेशन दिया वहां के सरकार को, लोकल सरकार को? क्या दिया? क्या उन्होंने प्रोटेक्शन दिया उसको? क्या कितना काम हुआ? तो इसका इसका हिसाब किताब भी लिया जाता है। ठीक है, उसकी मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो इसमें आईयूसीएन का एक काम ये है कि वो जितने भी स्पीशीज धमकी में चल रहे हैं उसको टोटल 8 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और 8 कैटेगरी में इस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है कि कौन कितने लंबे समय बाद गायब होने वाला है। जैसे कोई एकदम इमीडिएट फ्यूचर में गायब होने वाला है, उसका मेंबर बहुत कम बचे हैं। कोई लॉन्ग टर्म में गायब होने वाला है, कोई किसी और कारण से गायब होने वाला है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो नेचर में ऑलरेडी कम मिलता था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने इस पूरी थ्रेटेंड स्पीशीज को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, वो एनिमल का भी हो सकता है, वो प्लांट का भी हो सकता है। और इसके लिए वो बुक छापती है, एक बुक है रेड डाटा बुक। ठीक है, उस बुक को एक इंटरवल पे अपडेट किया जाता है। लोग कहते हैं 5 साल या 6 साल पे या 4 साल पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो भी डाटा अभी बता रहा हूँ ये सब 2004 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी 2005 के और आंसर भी उसी के हिसाब से जाएगा। बाकी अदरवाइज कोई अगर लेटेस्ट अपडेट है इसके लिए आप गूगल करो, लेकिन गूगल पे भी ऑथेंटिक सोर्स चेक करना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेड डाटा बुक, पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करती है? आंसर आईयूसीएन। फर्स्ट वन,
कि रेड डाटा बुक क्या कंटेन करती है, तो रेड डाटा बुक कंटेन करती है ऑल थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज का नाम वो कंटेन करती है, ठीक है। और उसमें एनिमल और प्लांट के स्पीशीज को 8 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको धमकी बार-बार मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं देखूंगा अभी सही 8 में से 4 कैटेगरी में आपको पढ़ाऊंगा, अभी 8 में से 4 कैटेगरी पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है, सारे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आयुष ने एक बुक और छापी है जिसका नाम है ग्रीन बुक। जब ग्रीन बुक बोला जाए तो वो प्लांट से रिलेटेड, लेकिन फिर आप बोलोगे सर प्लांट से रिलेटेड क्या, अभी तो आप ही बोले कि रेड डाटा बुक में ऑल थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज का भी नाम है, एनिमल का भी नाम है, तो फिर ग्रीन बुक क्यों छापा? सुना ध्यान से, अगर बोला जाए कि ऐसे प्लांट जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, वो कई टाइप के हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, क्रिटिकल, एंडेजर्ड, वैल्यूरेबल, रेयर, कई सारे के हो सकते हैं। तो जिनको किसी भी तरीके से खतरा होने का मतलब कि खत्म होने का खतरा है, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, वो थ्रेटेंड प्लांट है, थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है, उसका नाम रेड डाटा बुक में मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जो रेयर है, अब बोलोगे रेयर क्या होता है? रेयर ये होता है जो नेचर में ऑलरेडी कम है, जिसका मेंबर नेचर में ऑलरेडी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही कम है। तो अगर वो नेचर में ऑलरेडी कम है तो मुझे बताओ उसको भी खत्म होने का खतरा है। लेकिन फिर आप बोलोगे सर उसको तो थ्रेटेंड स्पीशीज में, थ्रेटेंड स्पीशीज के नाम पे उसको रेड डाटा बुक में तो रखेंगे नहीं। अरे नहीं यार, रेड डाटा बुक में सारे के सारे 8 कैटेगरी के प्लांट रखे जाएंगे जो अलग अलग टाइप से गायब हो सकते हैं, मतलब उसमें ऑल टाइप के थ्रेटेंड रखे जाएंगे। लेकिन ग्रीन बुक में केवल वो प्लांट स्पीशीज के नाम रखे जाएंगे जो केवल रेयर हो, और हो सकता है रेयर होने की वजह से उनको एक्सटिंक्शन का खतरा हो। लेकिन ग्रीन बुक में केवल रेयर प्लांट स्पीशीज, केवल प्लांट, रेयर प्लांट स्पीशीज का नाम रखा जाएगा। तो रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई सारे बच्चे सवाल कर लेते हैं मेरे से कि सर रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक दोनों में प्लांट स्पीशीज का नाम है, तो फिर अंतर क्या है दोनों बुक में? अंतर है, पहले बार रेड डाटा बुक एनिमल प्लांट दोनों का नाम ले रहा है, ग्रीन बुक केवल प्लांट का ले रहा है। रेड डाटा बुक वो सारे थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज का नाम ले रहा है जो किसी भी कारणों से खतरे में है, लेकिन ग्रीन बुक केवल उन प्लांट का नाम ले रहा है जो खतरे में होगा लेकिन केवल रेयर होने की वजह से। नाउ कि जब इतनी बात हुई आईयूसीएन की और रेड डाटा बुक की, तो 8 कैटेगरी है थ्रेटेंड स्पीशीज का, तो उसमें से 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 कौन कौन से है? वही 4 बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, जिसमें कि सबसे पहला है क्रिटिकली एंडेजर्ड स्पीशीज। इसका कहने का मतलब क्या है? ऐसा कोई स्पीशीज जिसको जस्ट खत्म होने का खतरा इमीडिएट फ्यूचर में। अब इमीडिएट फ्यूचर का मतलब क्या? कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा? अरे ना रे ना, सपोज करो कि एक मिनट, स्लाइड विजिबल है? विजिबल है ना स्लाइड? यस सर। हाँ, सपोज करो कि कोई स्पीशीज था जिसका 50,000 मेंबर कभी पहले हुआ करता था, 20 साल पहले 50,000 मेंबर, ठीक है। और घटते घटते वो 20,000 हुआ, घटते घटते वो 2,000 हुआ, और घटते घटते अब उसके मेंबर केवल सपोज दैट कि 5 से 10 बच गया, इतना कम हो गया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इतना तेजी गति से घट रहा है, हालांकि 5 जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कम बता दिया, 50 से 100 कर दिया, कुछ ज्यादा कम कर दिया। चलो आगे का एग्जांपल इसी पर बेस्ड होगा, मतलब एक ये परफेक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ कि किस तरीके से कम हो रहा है। यानी कि 20 साल पहले इतना था, कम होके इतना हुआ, फिर कम होके इतना हुआ, फिर कम होके इतना हुआ। तो जब कम होके इतना हुआ तो कम तो हुआ है, 50,000 से कम तो हुआ है, तो उस टाइम वो कराएगा वैल्यूरेबल, मतलब इतनी नंबर है जो घटी तो है, लेकिन इतनी नंबर है कि भी तुरंत वो खत्म नहीं होगी, फिर और घट गया 2,000 हो गई, तो इसको बोलोगे कि ये एंडेजर्ड है। ये कैसा है? एंडेजर्ड है, एंडेजर्ड स्पीशीज। यानी कि नंबर काफी घट गया यार, 50,000 से 2,000 पे पहुंच गया, ठीक है, 2,000 से 5 या 10 पे पहुंच गया, इसको बोलो क्रिटिकली एंडेजर्ड स्पीशीज। अरे बाप रे, तो कभी भी खत्म हो सकता है, बहुत नंबर कम हो चुका है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, वैल्यूरेबल, एंडेजर्ड और क्रिटिकली एंडेजर्ड। यानी कि क्रिटिकली एंडेजर्ड बोलते ही आपका दिमाग खनक जाना चाहिए, यानी कि हम ऐसे स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको गायब होने का खतरा रेड बुक में सबसे ज्यादा है।
रेड बुक में जितने भी, रेड डाटा बुक में जितने भी नाम दिए गए हैं प्लांट एनिमल के, उसमें सबसे ज्यादा खतरा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, सॉरी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँ प्लांट का, एक एग्जांपल देख लो, जिसका नाम है बारबेरिस नीलग्रीहेंसिस। ये प्लांट है, इसके बहुत कम मेंबर बचे, कभी भी नहीं पड़ सकता है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। ऐसे ही एनिमल के नाम पे अगर मैं बोलूंगा पिग माई हॉग, चूहे जैसा दिखता है। ऐसा ही साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन याद करो, मैंने बताया था, वो आती है, वो साइबेरिया से उधर भरतपुर साइड राजस्थान में, कोटा के बगल में जो है, वहां आती है ठंडी के दिनों में, क्योंकि उधर ज्यादा ठंड पड़ती है और राजस्थान में थोड़ा कम ठंड पड़ती है साइबेरिया के कंपैरिजन में, तो वो उधर से मूव करके इधर आ जाती है। लेकिन वो अब उसके मेंबर बहुत कम हो चुके हैं, कारण पता है क्या? बीच का रूट डिस्टर्ब हो रहा है, जिस रूट से वो डिस्टर्ब आती है ना माइग्रेट करके, तो बीच के रूट उसके लिए अब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया गया। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, एग्जाम्पल दिया था मैंने, पटना यूनिवर्सिटी वाला दिया था ना, कि पटना यूनिवर्सिटी के बीचों बीच सरकार ने पास कर दिया कि फ्लाईओवर बनेगा। ये कोई बात है? ये तो बदतमीजी है भाई, पूरा शांति भंग हो जाएगा वहां का। ठीक है, तो इसी तरीके से साइबेरियन क्रेन बर्ड को जो है बीच में कई सारे जगह पर बैरियर पर उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, इस वजह से उसके मेंबर घटा साइबेरियन। ऐसा ही एक और नाम लिख के मैंने आपको भेजा, आज नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है। तो मैं वही नाम बता रहा हूँ जो एज ए जनरल नॉलेज आपको पूछा जा सकता है। ये सब चीज एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, टर्म तो इंट्रोड्यूस कहीं ना कहीं कर दिया। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको इमीडिएट फ्यूचर में खतरा है गायब होने का, सबसे ज्यादा खतरा है उसको गायब होने का, ठीक है। अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करूं तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में रेप्टाइल्स को सबसे अधिक खतरा है, क्रिटिकल में, क्रिटिकल रेप्टाइल्स को ज्यादा खतरा है और बर्ड को कम खतरा है, ठीक है। ये बातें हो गई। तो ये हो गया क्रिटिकल। देख लो यहाँ पे अब आया एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड उससे थोड़ा कम खतरा, यानी कि इमीडिएट फ्यूचर में तो खतरा नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत से खत्म हो जाएगा, नियर फ्यूचर में है। तो भाई नियर फ्यूचर में कितना नियर फ्यूचर में खतरा है उसको? तो देखो, सपोज करो कि कोई स्पीशीज पहले 50 से 100 साल पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। क्या हुआ शिवानंद, जाना है? Yes. ठीक है, चले जाओ। हाँ ठीक है, तो सपोज करो कि वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, 50 से 100 साल पहले। अब उसके मेंबर घट के, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, 2000 तक पहुंच गया मान लो मामला, तो वो एंडेजर्ड की कैटेगरी। ऐसे एग्जांपल एंडेजर्ड में बेंटिंकिया निकोबारिया, निकोबार में प्लांट मिलता है, बेंटिंकिया निकोबारिया प्लांट का नाम है, जो एंडेजर्ड के लिस्ट में है, ठीक है। रेड पांडा, अच्छा एक दिन जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गायब होने के, तो रेड पांडा का भी मैंने, अच्छा उस दिन मैंने गलती से शायद ये बोल दिया था कि रेड पांडा गायब ही हो गया, नहीं गायब नहीं हुआ है, पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, लेकिन गायब होने के कगार पर है, ठीक है। तो रेड पांडा के गायब जो होंगे, इनका क्या कारण होगा? कारण ये होगा कि इनका रिप्रोडक्टिव रेट कम है, इनका मेंबर कम है, ऑलरेडी इसका मेंबर कम था, ऊपर से इसी वजह से उनका मेंबर बहुत ज्यादा घटता चला गया है, ठीक है। ऐसे ही एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रॉवोल्फिया सर्पेंटियाना। अच्छा, रॉवोल्फिया स्पीशीज का कोई एक और प्लांट का चर्चा हुआ है क्या इस चैप्टर में? रॉवोल्फिया का Wolffia vomitoria. किस बात में उसका चर्चा हुआ था? Species diversity. स्पीशीज Gene डाइवर्सिटी, diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी, Gene genetic diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। उससे केमिकल निकलता था रिजरपाइन, अलग अलग कंसेंट्रेशन की। तो रॉवेल्फिया सर्पेटेनिया मेडिसिनल प्लांट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्लांट है, लेकिन इसके मेंबर धीरे धीरे बहुत ज्यादा घट चुके हैं। ऐसे ही हॉर्नबिल, जानते ही होंगे, बर्ड है। ऐसे ही इंडियन एकोनाइट, ये भी बर्ड है। तो आपको तो नाम डायरेक्टली लर्न करके रखने हैं, जो नाम एटलीस्ट नोट्स में लिखे, ये सब एंडेजर्ड स्पीशीज है, बहुत ज्यादा खतरा है। देन वेलुनरेबल, वेलुनरेबल को ऐसा नहीं है कि खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खतरा नहीं। अगर कोई 50,000 से 20,000 या 30,000 की काउंट पे गया है तो मेंबर तो घटा है ना यार, लेकिन हाँ अगर उसको हम सुधार लेंगे तो उसके नंबर को हम अच्छी खासी रिकवरी कर सकते हैं। तो फिर ये इसका नंबर घट क्यों रहा है? साइंटिस्ट मानते हैं, इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वेलुनरेबल स्पीशीज का नंबर घट रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, इंसान उसको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस वजह से। रही बात वेलुनरेबल स्पीशीज के, एक एनिमल नाम याद रखो ब्लैक बग, और एक प्लांट याद रखो कोप्रेसस कैसमेराना, ठीक है। तो दो, एक प्लांट एक एनिमल याद रखोगे तो इतने में काम चल जाएगा। तो ये तो तीन हो गई, एक क्या क्रिटिकल एंडेजर्ड, एक एंडेजर्ड और एक वेलुनरेबल, ठीक है। अब एक होती है रेयर।
रेयर कौन है भाई? मैंने आपको पहले भी बोला, देखो रेयर वो होता है जो नेचुरली नंबर कम है उसका नेचर, ऑलरेडी उसका नंबर नेचर में है ही वो कम, ठीक है, नेचर में है ही कम, ठीक है। तो अगर नेचर में कम है तो वो रेयर। एक टर्म मैंने आपको बताया था एंडेमिक, एंडेमिक और रेयर स्पीशीज को बच्चे एक ही चीज समझते हैं, गलत, गलत। रेयर स्पीशीज वो होता है जो दुनिया में कहीं पे भी होगा, लेकिन उसका ओवरऑल काउंट गिनोगे तो बहुत कम आएगा। दुनिया में हर जगह हो सकता है, कहीं पे भी एक मेंबर यहाँ एक वहाँ, लेकिन उसका मेंबर बहुत कम है, वो रेयर स्पीशीज। एंडेमिक वो होता है जो दुनिया की किसी पर्टिकुलर एक जगह पर ही मिलता है, किसी पर्टिकुलर खास जगह पर ही मिलता है, लेकिन जहां मिलता है वहां उसका मेंबर बहुत है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। कितने लोग रेयर और एंडेमिक में अंतर समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए फटाक से। रेयर स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज एक नहीं है, ठीक है। नाउ फाइनली आई एम कंक्लूडिंग दैट व्हाट आर थ्रेटेड, टी का मतलब थ्रेटेड। कौन कौन थ्रेटेड है? थ्रेटेड में तो 8 टाइप है टोटल, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया 4। कौन कौन? क्रिटिकल एंडेजर्ड, एंडेजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, ठीक है। ये चारों आपको मैंने बताया थ्रेटेड के कैटेगरी। देन मैंने अभी आपको बताया क्रिटिकल में रेप्टाइल्स ज्यादा है, रेप्टाइल्स के मेंबर ज्यादा है, बर्ड के कम। और अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकल एंडेजर्ड में तो ये, अगर पूछा जाए एंडेजर्ड में क्या सीन है तो आप बोलोगे एंडेजर्ड में एम्फीबियन का मेंबर ज्यादा है और बर्ड का कम है। यानी कि बर्ड, मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि बर्ड को सबसे कम थ्रेटेड है, ठीक है। तो बर्ड दोनों ही जगह कम है, और एंडेजर्ड में एम्फीबियन ज्यादा है और क्रिटिकल एंडेजर्ड में रेप्टाइल ज्यादा है। एंडेजर्ड में एम्फीबियन ज्यादा है और क्रिटिकल एंडेजर्ड में रेप्टाइल ज्यादा है, ये बात ध्यान, ठीक है। मानते हैं एम्फीबियन को सबसे अधिक खतरा एनिमल में, लेकिन वो एंडेजर्ड के लिस्ट में, क्रिटिकल एंडेजर्ड की लिस्ट, क्रिटिकल एंडेजर्ड के लिस्ट में रेप्टाइल ज्यादा। तो ये मैंने आपको बताया। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 15,550 स्पीशीज को खतरा है, धमकी मिल रहा है गायब होने का, जिसमें 650 से ज्यादा इंडिया से बिलोंग करता है। इन सबको बार बार धमकी मिल रहा है खत्म होने का। ये सब किसी न किसी लिस्ट को बिलोंग करते हैं, रेड डाटा लिस्ट में किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो इन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनको बचाने की। दिस इज ऑल अबाउट थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिए, वरना ये मीटिंग खत्म हो जल्दी। अभिषेक, अतीक, नो सर। राजेश्वरी, विवेक, नो सर। चलिए इतना पढ़े जल्दी से। नो अब सर। नेशनल पार्क पढ़ाएंगे।